हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम कोलराश लॉ स्टडी करने वाले। ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने वेरिएशन देखा था ऑफ कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन या विद कंसंट्रेशन। वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोस वहाँ से देख सकते हो। कोलराश लॉ पे कोलराश ने यहाँ पर क्या स्टडी किया, उन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हम लैम्डा नॉट एम से शो करते हैं। ये आपकी होती है मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो कोलराश ने क्या करा यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट पेयर्स लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। जैसे आपके पास एक पेयर KCl NaCl का हो गया, एक पेयर KBr NaBr का हो गया, एक पेयर आपका KNO3 और NaNO3 का हो गया, जिसमें या तो आपके कॉमन क्या होंगे, कटायन होंगे, या तो आपके क्या होंगे, कॉमन अनायन होंगे। जैसे इसमें देखो, हमने यहाँ पर KCl लिया और NaCl लिया, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेयर है। तो इसमें आपका जो क्लोराइड आयन है ये आपका सेम है। तो इनके यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, उनके बीच में डिफरेंस देखा। डिफरेंस क्या आया? 23.41। सिमिलर तरीके से मैंने यहाँ पर कोई दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें अभी हमने कोई दूसरा एनायोनिक पार्ट लिया, मतलब ब्रोमाइड आयन कोई दूसरा लिया हमने, क्लोराइड को छोड़ करके ब्रोमाइड लिया, और उनके बीच में लैम्डा नॉट एम वैल्यू का डिफरेंस देखा, वो भी कितना आया? 23.41। फिर हमने एक और देखा, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, जिसमें हमने कोई दूसरा एनायन लिया। यहाँ पर हमने Cl लिया था, यहाँ पर Br लिया, यहाँ पर हमने नाइट्रेट आयन लिया। इनके बीच में लैम्डा नॉट एम की वैल्यूज़ देखी, डिफरेंस देखा, क्या है? 23.41 आया। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द हम कौन सा अनायन लेते या कौन सा कटायन लेते, आपका जो यहाँ पर लैम्डा नॉट एम के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका सेम आ रहा है। सिमिलर तरीके से जब मैंने यहाँ पर KBr लिया और KCl लिया, मतलब जब हमारे पास कटायनिक पार्ट सेम है, पोटेशियम और यहाँ पर क्या आपका ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन, तो कैटायनिक पार्ट आपका सेम है, इनके बीच में लैम्डा नॉट एम वैल्यू की डिफरेंस देखा, 2.06 आया। फिर हमने क्या किया, हमने कोई दूसरा यहाँ पर क्या लिया, कटायन लिया, दैट इज सोडियम, Na पॉजिटिव हमने लिया, सोडियम ब्रोमाइड, और दूसरा क्या है? NaCl। ये आपका दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इनके बीच में डिफरेंस देखा, वो भी क्या आया? 2.06 आया। फिर हमने लिथियम लिया, Li पॉजिटिव, LiBr और LiCl, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, 2.06 आया। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द कटायन या इरिस्पेक्टिव ऑफ द अनायन, आपके जो यहाँ पर लैम्डा नॉट एम वैल्यू के जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, जो आपके आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो आपके डिसोसिएट करेंगे सॉल्यूशन पे, वो आपके यहाँ पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कि इरिस्पेक्टिव कि आपके इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। ठीक है, तो ये था आपका कोलराश लॉ। क्या चीज़ लिखा है ऊपर देखो, Kohlrausch studied that the molar conductivities at infinite dilution lambda naught m for a number of pairs of strong electrolyte, each pair having a common cation और anion। Kohlrausch ने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा नॉट एम वैल्यू को ऑब्जर्व किया फॉर अ नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें या तो आपका कॉमन कटायोनिक पार्ट होगा या तो आपका कॉमन यहाँ पर अनायोनिक पार्ट होगा। फिर उन्होंने क्या किया, देन ही कैलकुलेटेड द डिफरेंस ऑफ दीज लैम्डा नॉट एम वैल्यूज फॉर ईच पेयर। हर एक पेयर के लिए उन्होंने लैम्डा नॉट एम वैल्यू का डिफरेंस कैलकुलेट किया। लैम्डा नॉट एम क्या है? लैम्डा नॉट एम आपका मोलर कंडक्टिविटी है एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या उसको आप कह सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी। ठीक है, इससे क्या ऑब्जर्वेशन आया? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा नॉट एम वैल्यूज फॉर ईच पेयर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट हैविंग द कॉमन अनायन वाज सेम। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका डिफरेंस आया लैम्डा नॉट एम वैल्यूज़ पे फॉर ईच पेयर ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, जिसमें आपका कॉमन अनायन है, मतलब इसमें आपका क्लोराइड आयन क्या था? सेम था। इसमें आपका ब्रोमाइड आयन सेम था, इसमें आपका नाइट्रेट आयन सेम था। तो तीनों पे आपका जो यहाँ पर डिफरेंस आया लैम्डा नॉट एम में, वो क्या आया? आपका सेम आया, इरिस्पेक्टिव आपका अनायन कौन सा है। मतलब यहाँ पर हमने क्लोराइड लिया, यहाँ पर ब्रोमाइड लिया, यहाँ पर आपने नाइट्रेट लिया, तो आपने अलग अलग यहाँ पर अनायन पार्ट लिए, लेकिन आपका जो लैम्डा नॉट एम का डिफरेंस आया वो क्या आया? आपका सेम आया। ठीक है, तो यही चीज़ आपका लिखा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा नॉट एम वैल्यूज फॉर ईच पेयर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट हैविंग द कॉमन अनायन वाज सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दिस अनायन वाज। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दिस अनायन वाज मतलब कि आपका अनायन चाहे कुछ भी हो, आपका जो लैम्डा नॉट एम के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? तीनों पे सेम आ रहा है। ठीक है, similarly the difference in the lambda naught m values for each pair of salts having the same different anion and a common cation was same irrespective of what this cation was। जैसे इसमें आपका क्या था? डिफरेंट क्या थे? आपके अनायनिक पार्ट थे। इसमें क्या आपका कॉमन कटायनिक पार्ट है, पोटेशियम आपका सेम है, सोडियम सेम है, यहाँ पर लिथियम सेम है। तो इसमें आपका चाहे दूसरा कोई भी कटायन हो, लेकिन आपका जो डिफरेंस आ रहा है लैम्डा नॉट एम पे, वो क्या आ रहा है? आपका सेम आ रहा है।
ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट पे जो आपका आयन प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन पे जाकर डिसोसिएट होगा, वो आयन आपका कंट्रीब्यूट करने वाला है टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूड होता है, इससे आपका ये कंक्लूड होता है कि ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक आयन जो आपका इलेक्ट्रोलाइट पे प्रेजेंट है, जो डिसोसिएट करने वाला है सॉल्यूशन पे, हर आयन आपका कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, इररिस्पेक्टिव चाहे आपके इलेक्ट्रोलाइट का जो में आयन जो आपका प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा भी हो, चाहे आप यहाँ पर क्लोराइड आयन ले रहे हो, ब्रोमाइड आयन ले रहे हो, या आप कोई दूसरा नाइट्रेट आयन ले रहे हो, आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हर एक आयन आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है। अब कोलराश लॉ के स्टेटमेंट पे जाने से पहले आपके पास जो मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होता है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो जो आपका टर्म है ये यूज़ होने वाला है कोलराश लॉ के स्टेटमेंट में। तो मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी क्या होता है, द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन, हर एक आयन का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम कहते हैं मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी। ठीक है। जैसे कटायनिक पार्ट, कटायनिक आपका जो कटायन है वो जब आपका कंट्रीब्यूट करेगा तो उसकी आपकी हम मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मतलब कटायन की मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे। एनायनिक पार्ट आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका वो एनायनिक पार्ट का क्या होगा, मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, आपका जो यहाँ पर कोलराश लॉ का स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is the sum of the limiting ionic conductivities of the cation and the anion, each multiplied with the number of ion present in one formula unit of the electrolyte। आपके पास जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसकी इक्वल होती है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द अनायन के। और जो आपको एक्स और वाई दिख रहा है ये आपके पास कितने फॉर्मूला यूनिट्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, तो उसमें आप क्या करते हैं, लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि आपके 2 क्लोराइड यूनिट्स है, क्लोरीन के आपके 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव लिखते हैं। तो एक्स वाई आप समझ सकते हो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। तो कोलराश लॉ क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आपकी किसके इक्वल होती है, कटायन के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के प्लस एनायनिक पार्ट के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी के। ठीक है। ईच मल्टीप्लाइड विद द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट की कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आपके पास उसमें है, उस फॉर्मूले पे उसमें आपका डिपेंड वो करेगा। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY और इसका हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है कोलराश लॉ के फॉर्म पे। तो हम लैम्डा नॉट फॉर AXBY किसके इक्वल होगा, कटायनिक पार्ट का जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा, मतलब लैम्डा नॉट प्लस ये कटायनिक पार्ट के लिए एक्स आपको बता रहा है कि आपके कितने फॉर्मूला यूनिट्स है कटायनिक पार्ट के, और प्लस लैम्डा नॉट O नेगेटिव मतलब एनायनिक पार्ट का जो आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा उसके आपकी इक्वल यहाँ पर होने वाला है। तो इन दोनों का कटायन प्लस अनायन किसके इक्वल होगा, आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के। क्या चीज़ लिखा है, वेर लैम्डा नॉट M इज़ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और आपके पास जो लैम्डा नॉट पॉजिटिव है और लैम्डा नॉट नेगेटिव है ये आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कटायनिक पार्ट की, और ये आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एनायनिक पार्ट की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें आप देखो NaCl का अगर हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव मतलब कटायनिक पार्ट का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी प्लस एनायनिक पार्ट का मतलब लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, इसका अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यह भी हमने बात करा था, लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, क्योंकि आपके 2 क्लोराइड यूनिट्स यहाँ पर है। फिर अगर हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 मोल्स ऑफ लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव क्योंकि Al2 है, 2 मोल्स ऑफ Al2 है प्लस 3 टाइम्स लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, मतलब 3 फॉर्मूला यूनिट्स में आपके है तो 3 मोल्स ऑफ लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर हम टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है। तो ये होता है आपके पास यहाँ पर कोलराश लॉ। अगर हमें यहाँ पर कोलराश लॉ को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज़ के टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेम होती है जैसे आपका मोलर कंडक्टिविटी का रहता है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ 2 वैल्यूज, वन डिपेंडिंग अपॉन द कटायन एंड द अदर डिपेंडिंग अपॉन द अनायन। मतलब जो कि आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा नॉट सी प्लस लैम्डा नॉट ए, वेयर लैम्डा नॉट सी एंड लैम्डा नॉट ए आर कॉल्ड द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी फॉर द कटायन एंड द एनायन। जो आपके पास लैम्डा नॉट सी है मतलब कटायन के लिए ये आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा, और लैम्डा नॉट ए आपका लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी होगा एनायन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बता सकते हैं। इसके टर्म्स में भी हम यहाँ पर कोलराश लॉ को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कोलराश लॉ। नेक्स्ट वीडियो पे हम एप्लीकेशन देखेंगे कोलराश लॉ की। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी इसके जो नोट्स है, जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इसके नोट्स मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।